ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। ॐ नमः सिद्धम्। वन्दे श्रीगुरुतारणं। वन्दे श्रीगुरुतारणं। वन्दे श्रीगुरुतारणं। शुद्धात्म देव की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्रीमद्यंतानंतर मंडलाचार्य महाराज की जय। द्वादशांगमयी जन्माणी मातेश्वरी की जय। तारण पंथ के प्रणेता भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना के संवाहक विक्रम की 16वीं शताब्दी में बुंदेलखंड की पावन धरा पर अगहन सुदी सप्तमी विक्रम संवत 505 ईस्वी संवत 1448 में अर्थात आज से 572 वर्ष पूर्व जन्मे अगहन सुदी सप्तमी को, उस दिवस को हम तारण जयंती कहते हैं। इस वर्ष तारण जयंती महोत्सव 21 दिसंबर ईस्वी सन 2020 को है। सभी तारण समाज आचार्य गुरुदेव के व्यक्तित्व कृतित्व का स्मरण कर उनकी दिव्य देशना के गुणानुराग पूर्वक आत्म कल्याण के मार्ग पर उत्साहित पूर्वक वर्तिती है। आचार्य गुरुदेव ने तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर परमात्मा के समोशरण में उनका जीव रहा और अवधि ज्ञान के बल से क्रियाकांड आडंबर विहीन अध्यात्म प्रधान तू स्वयं भगवान है अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा परमात्मा के समान है, तू स्वयं परमात्मा बनने की सामर्थ्यवान है, पर्याय में परमात्मा पने को प्रगटाने की प्रारंभ सम्यक्त पूर्वक होता है। उन्होंने अपनी देशना में सम्यक्त को जोड़ दिया है और चरणानुयोग के अंतर्गत सम्यक्त की पात्रता के लिए तारण पंथ की आचार संहिता का निरूपण करते हुए 7 व्यसन का त्याग 18 क्रिया का पालन तारण पंथ की आचार संहिता निर्धारित की। जो भक्त आत्मा इस चरणानुयोग की शिक्षा के तहत अपनी पात्रता को किसान के खेत की तरह उर्वरक बनाकर भेद ज्ञान के बल से श्रद्धा का बीज डालेगा, उसके जीवन में अनुभव प्रमाण सम्यक दर्शन की प्रकटता, तदोपरांत बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया की तरह संयम के पत्ते, ध्यान के पुष्प और मुक्ति का फल प्राप्त होगा। आचार्य गुरुदेव प्रज्ञ ही जन्म बाल्यकाल से प्रज्ञ थे। उन्होंने प्रज्ञता और पूर्व संस्कार वश 11 वर्ष की उम्र में सम्यक दर्शन को प्रकट किया। 21 वर्ष में ब्रह्मचर्य वृद्धधारा, 30 वर्ष की अवस्था में माघ सुदी पंचमी विक्रम संवत 1535 में ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की और निष्प्रय होकर संसार सभी भोगों से निष्प्रय होकर अपने जन्म दिन अगहन सुदी सप्तमी विक्रम संवत 1565 अर्थात 60 वर्ष की आयु में स्वयं निःशुद्धात्मा को एवं जन्माणी को साक्षी मानकर मुनि दीक्षा धारण की और जगत के जीवों को यही मूल मंत्र दिया कि हे भव्यात्माओं, तुम इस देह में रहते हुए देह से भिन्न भगवान आत्मा हो। ऐसा भेद ज्ञान की देशना के साथ वर्तमान जीवन में
आनंद में रहने के लिए तत्व निर्णय वश स्वरूप एवं वीतरागता के लिए दृढ़ दृष्टि और ममल स्वभाव में रहकर कर्म निर्जरा करने की देशना दी। उनके कर्तृत्व में 14 ग्रंथ अध्यात्म प्रधान हैं। वे स्वयं निष्प्रह वीतरागी साधु थे। उनके संग में 7 मुनिराज, 36 अर्चकाएँ, 231 ब्रह्मचारी बहनें, 60 व्रती श्रावक और शिष्य संख्या 43,45,311। इस प्रकार से उन्होंने जगत के जीवों को क्रियाकांड आडंबर विहीन मुक्ति का मार्ग दर्शाया और 6 वर्ष 5 माह 15 दिन मुनि पद पर रहते हुए जेठवदी छठ विक्रम संवत 1572 को निसैजी मल्हारगढ़ जिला अशोकनगर से समाधि को प्राप्त हुआ। आज भी तारण समाज के 4 तीर्थ क्षेत्र श्री बिलहरी पुष्पावती जन्मस्थली, श्री श्यामलखड़ी जी दीक्षा तपस्थली और श्री सुखाजी दमोह जिले में देशना स्थली और मल्हारगढ़ जिला अशोकनगर में समाधि स्थली तारण समाज को प्राणों से प्यारी है। अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय समाज तारण समाज का गौरव समेत शिखर जी गिरिडीह जिले में झारखंड प्रांत में निर्मित तारण भवन तारण समाज की ख्याति के बिखेर के साथ साथ आचार्य तारण स्वामी की दिव्य देशना का प्रचार प्रसार केंद्र है। और आचार्य गुरुदेव ने रतन त्रय आत्मधर्म ही धर्म कहा है। सभी भव्य प्राणी अपने सत्स्वरूप को अनुभव कर स्वयं सम्यक को प्रगटाएं और मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसा गुरुदेव का भाव था। और उन्होंने कहा है, मुझे तभी प्रसन्नता होगी एक करुणा, एक वात्सल और एक वीतरागता के साथ उन्होंने जगत के जीवों को कल्याण का मार्ग दिया। हम सभी गुरुदेव की वाणी को पढ़ करके आत्मसात करें और मुक्ति को प्राप्त हों, मुक्ति का मार्ग बनाएं। इस भावना के साथ सबको जय तारण, जय जिनेंद्र।